तो व्हाट्सअप बडीज, फास्ट एंड फ्यूरियस फैंस जो कि फास्ट एक्स पार्ट 2 का वेट कर रहे हैं, उनको तो ये वाली वीडियो पूरी एंड तक देखनी होगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अलग टाइप की उनके लिए जो है ना अपडेट आई है, जो कि थोड़ी सी आप लोगों को डिसअपॉइंट भी कर सकती है। मगर सबसे पहले हम लोग इधर स्टार्ट कर देते हैं वन बैटल आफ्टर एन अदर के बॉक्स ऑफिस से। ये वाली मूवी हमें जो कि लियोनार्डो डिकैप्रियो और पीटीए की देखने को मिली थी, यानी कि पॉल थॉमस एंडरसन की। और ये जो बॉक्स ऑफिस कलेंट्री जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो इस वाली मूवी ने $163 मिलियन का बिजनेस कर लिया है। और अगर मैं इसके सिर्फ बजट के बारे में ही बात कर देता हूँ, तो इसका जो है ना हमें 150 का बजट देखने को मिला था। तो अगर उस लिहाज से हम लोग देखें तो ये वाली मूवी अभी तक तो एक सक्सेसफुल मूवी नहीं रही, इसको यहाँ पर 300 तक तो करना ही होगा। और ये वाली चीज़ जो है ना ओबीएस आ चुकी थी। ओपनिंग इस वाली मूवी की काफ़ी सही हुई थी, मैंने स्मैशिंग मशीन की बात की थी लास्ट वीडियो में। मगर इस वाली मूवी का भी मैं जो है ना डिसअपॉइंट हूँ कि ये वाली मूवी को लोग नहीं देखने गए और इसने यहाँ पर सक्सेसफुल इतना बिजनेस नहीं किया जितना इसको करना चाहिए था। मगर अब इसके बारे में हम क्या ही जितनी बात करें उतनी ही कम है। ये कोई हमने यहाँ पर जो किलर्स ऑफ द फ्लावर मून था उसके साथ भी देखा था। अगली अपडेट के बारे में बात करो तो IMDb की टॉप 250 मूवीज़ का तो आप लोगों को पता ही होगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस होती हैं। तो उनमें जो है ना चेंजेस आ चुकी है और उस 250 की लिस्ट में वन बैटल आफ्टर एन अदर भी ऐड हो गई है, नन अदर देन डीमन स्लेयर, जो कि हमें इसी साल देखने को मिली थी। उस वाली मूवी ने भी अपनी जगह बना ली है 250 की लिस्ट में। तो आप यहीं से देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा अलग बात है कि अगर ये उस लिस्ट में हमें देखने को मिल रही है। नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर रहे थे और ये काफ़ी ज़्यादा ह्यूज अपडेट है। एक्टर सैडी सिंह का हम सबको पता था कि वो हमें स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में देखने को मिलने जा रही है और उनके रोल को लेके यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बातें चल रही थी। मगर अब हम ये कह सकते हैं कि अनऑफिशियली ऑफिशियल हो चुका है कि वो कौन सा करैक्टर प्ले करने जा रही हैं। तो स्पाइडरमैन 4 की इस टाइम फिल्मिंग हो रही है। पहले इसकी मूवी की फिल्मिंग हमें स्कॉटलैंड में देखने को मिली थी, उसके बाद से बता दिया गया था कि अब जो है ना इसकी स्टूडियो के अंदर फिल्मिंग होगी। मगर अभी हमें इसके आउटडोर सीन देखने को मिले जिधर जो सैडी सिंह है उनको यहाँ पर देखा जा सकता है। ऑफकोर्स यहाँ पर जो मैं सेट इमेजेस हैं वो तो नहीं दिखाऊंगा, मगर वो यहाँ पर करैक्टर प्ले करने जा रही है मोस्ट प्रोबेबली नन अदर देन रेचल कोल एल्विस का। और ये यहाँ पर होने जा रही है पनिशर की साइड किक, जो कि हमें कॉमिक्स में भी देखने को मिली थी। और आप लोगों को याद होगा कि मैंने पिछली वीडियो में ये वाली चीज़ बोली थी कि हमें पनिशर जो करैक्टर है जॉन बेंथर का, उसकी एक साइड किक भी देखने को मिलेगी जो कि एक फीमेल होगी, जो कि कॉमिक्स में होती है। तो अब ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वो वाली बात कंफर्म हो चुकी है और जो सैडी सिंह है वो नन अदर देन पनिशर की यहाँ पर साइड किक का ही करैक्टर प्ले करेंगी, जो कि अगर बात करूँ तो सेंस भी बनता है इस वाली चीज़ का, ऑब्वियस भी लगती है। नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर रहे थे तो रूसो ब्रदर्स ने अवेंजर्स डूम्सडे की, खैर ये वाली अपडेट थोड़ी पहले ही आ गई थी, मैं ये अभी बता रहा हूँ। अवेंजर्स डूम्सडे की जो सेट है उसकी सेट इमेज की एक तस्वीर जो है ना वो यहाँ पर ऑफिशियली जारी की है, जो कि आप देख सकते हैं। और इस टाइम अगर डूम्सडे से हमें कुछ भी देखने को मिल जाए तो आप लोग जो है ना इसको यहाँ पर बस देख ही रहे हैं, क्योंकि सबको महीनों के वेट है अवेंजर्स डूम्सडे के फर्स्ट रिवील का कि हमें इसका फर्स्ट टीजर कब देखने को मिलता है। अगली अपडेट के बारे में बात करें तो बिल स्कार्सगार्ड की पेनीवाइज फॉल इट वेलकम टू डेरी, जो कि हमें एक इनकी न्यू सीरीज देखने को मिलने जा रही है, उसका फर्स्ट ऑफिशियली लुक रिवील हो चुका है, जो कि इस टाइम आप देख सकते हैं। और आप सबको इट फ्रेंचाइज को तो पता ही होगा कि हमें एक फेमस फ्रेंचाइज देखने को मिलती है और उसमें यहाँ पर हमें जो पेनी का कैरेक्टर देखने को मिलता है। अगली अपडेट के बारे में बात करें और ये वाली जो अपडेट है ना ये काफ़ी ज़्यादा इधर एक अलग टाइप की अपडेट है। तो आप लोगों को पता होगा कि हमें एमा स्टोन की विच इज़ अ ब्रिलियंट एक्ट्रेस, उनकी हमें जो अपकमिंग मूवी देखने को मिलने जा रही है बिगोनिया, तो उसमें जो उनका कैरेक्टर होने जा रहा है वो बार्ड हो गए। तो उस वाली मूवी की जो अर्ली स्क्रीनिंग है वो यहाँ पर जो है ना हो चुकी है। मगर इसमें बताने वाली क्या चीज़ है वो तो आप भी कहेंगे, हर मूवी की अर्ली स्क्रीनिंग होती है, वो यहाँ पर सिर्फ बर्ड पीपर के लिए ही है, यानी कि जिनके सर पे बाल नहीं है सिर्फ वही उस वाली मूवी को अर्ली देख सकते हैं। और अगर जिनके सर पे बाल हैं भी ना, वो ऑन स्पॉट जाके अगर अपने फुल जाएं और वहाँ पर अपने हेड को शेव करें, यानी कि सर के जितने भी बाल है वो कटवा दें, वो उस वाली मूवी को अर्ली स्क्रीनिंग कर सकते हैं। तो अगर मैं मार्केटिंग के लिहाज से बोलूँ तो ये काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी चीज़ है कि उन लोगों को ये वाली मूवी देखने को मिल रही है। और ये भी एक मुझे लगा इंटरेस्टिंग अपडेट थी, मैंने आप लोगों को बता दी। नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर रहे थे तो जिमी किमिल का शो, आप लोगों को पता होगा कि लास्ट मंथ उसके साथ क्या हुआ था। जो जिमी किमिल है उसको वहाँ पे उनका जो शो है उसको हटा दिया था। तो अब यहाँ पर ये वाली चीज़ सामने निकल कर आई है। और अगर आप लोगों ने मेरी लास्ट मंथ वाली वीडियो देखी होगी, मैंने उसमें कहा भी था कि सही है, अभी तो यहाँ पर हटा दिया है, काफ़ी ज़्यादा लोग कैंसिल भी कर रहे हैं, मगर इसकी एक ऑफिशियल अपडेट तो आएगी कि कितने नंबर्स जो है कितने लोगों ने यहाँ पर अनसब्सक्राइब किया है। तो अब ये वाली चीज़ बताई गई है डिज्नी प्लस और हुलू दोनों के यहाँ पर जो सब्सक्राइबर्स
सब्सक्राइबर्स थे, यानी कि जिन्होंने अपनी सब्सक्रिप्शन कैंसिल की थी, वो यहाँ पर डबल हो चुकी थी लास्ट मंथ हमें जब जिमी किमिल को हटा दिया गया था। तो ये वाली रिपोर्ट निकल कर आई है। तो आप उसी के बाद से देख सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा ज़रूरी हो गया था जिमी किमिल को दोबारा से लाने के लिए। और ये हमने सेलिब्रिटीज़ का भी देखा था कि उन्होंने यहाँ पर जब थोड़ा सा फोर्स किया था कि डिज्नी प्लस की सब्सक्रिप्शन कैंसिल करो और जिमी किमिल को वापस यहाँ पर शो पर लाओ। तो आप यहीं से इन्फ्लुएंस देख सकते हैं। अगली अपडेट के बारे में बात करें तो डेक्स्टर रेजरेक्शन का जो सीजन 2 है उसको भी ऑफिशियली कंफर्म कर दिया गया है और अब इसके सीजन 1 के बाद सीजन 2 भी हमें देखने को मिलेगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपडेट पे। और जो ये वाली अपडेट है मैं इसको एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि हमें इतनी जल्दी देखने को मिल जाएगी। लास्ट वीडियो में मैंने इस वाली चीज़ का बताया था, शायद ये भी मैंने लास्ट ही मेंशन किया होगा कि जो विकेट फॉर गुड मूवी यानी कि जो विकेट का सीक्वल है उसमें जो कवर्ट्री लाइन है, इनके जो मूवी के डायरेक्टर हैं जॉन एम चू, उन्होंने टीज किया था कि काफ़ी ज़्यादा बड़े एक्टर हैं, एक काफ़ी ज़्यादा बड़े सेलिब्रिटी हैं जिन्होंने इसको वॉइस दी है, यानी कि कवर्ट्री लाइन को जो प्ले कर रहे हैं। तो अब ये वाली चीज़ सामने निकल कर आ चुकी है। अकेडमी अवार्ड नॉमिनी कोलमैन डोमिंगो, यस आप लोगों को कोलमैन डोमिंगो एक्टर का पता होगा, जो कि हमें काफ़ी ज़्यादा एक अच्छे एक्टर देखने को मिलते हैं। तो ये यहाँ पर वो कवर्ट्री लाइन के पीछे हैं जो कि इनको वॉइस देंगे और इस वाले कैरेक्टर को जो प्ले करेंगे विकेट फॉर गुड में। और ये वाली चीज़ खुद ही विकेट वालों ने ही रिवील कर दी थी जब यहाँ पर उन्होंने जो है ना अपने इंस्टाग्राम में डाल दी थी। और यहाँ पर जो कोलमैन डोमिंगो है वो खुद सामने आ गए थे और उन्होंने इस वाली चीज़ को कहा था कि सी यू इन ओज, और ये वाली चीज़ उन्होंने रिवील कर दी थी। अगली अपडेट के बारे में बात कर रहे थे और ये भी एक काफ़ी अलग अपडेट है, ह्यूज अपडेट है। तो आप लोगों को पता होगा कि जो जेम्स बॉन्ड है अब जो MGM स्टूडियो के पास जिसके राइट्स है, अब ये वाले जो सारे राइट्स है ना अब ये अमेजोन के पास चले गए हैं, यानी कि वो अब एक्वायर करते हैं MGM को और हमें जो जेम्स बॉन्ड देखने को मिली है बेसिकली। तो अब इन्होंने यहाँ पर क्या किया, प्राइम वीडियो की ऑफिशियल लिस्ट देखने को मिली है, उसमें नन अदर देन जितने भी जो हमें पोस्टर्स देखने को मिल रहे हैं, अ व्यू टू अ किल हो गए, स्पेक्टर हो गए, गोल्डन आई हो गई और यहाँ पर शॉन कॉनरी का डॉक्टर नो जो इनकी पहली मूवी जेम्स बॉन्ड की थी, मतलब ओवरऑल जितने भी जो अभी तक कैरेक्टर पोस्टर्स हैं उसमें से जो पिस्टल का साइन है वो यहाँ पर जो है ना रिमूव हो चुका है। और वो इसलिए हुआ, इसकी कोई वैसे रीज़न तो नहीं दी गई, मगर यही बताया जा रहा है कि ना इसको वो थोड़ा अलग वे में दिखाना चाहते हैं। और आप लोगों को पता लग गया होगा इसके बाद जो फैंस है वो पूरी तरह से डिवाइड हो चुके हैं। अब वो यही कह रहे हैं कि यार ये जो है ना बिल्कुल भी गुजारे राय कि नहीं, ऐसा हो ही कैसे सकता है। अगर मैं अपनी राय भी दूं तो यार जेम्स बॉन्ड ऑफ कोर्स हैज़ अ लाइसेंस टू किल, यहाँ पर गन के बगैर वो कैसा ही लगेगा। और हमें जितने भी जो उसके पोस्टर्स भी देखने को मिल रहे हैं ना, काफ़ी में तो चेंजेस कल भी दिए हैं और कुछ में तो काफ़ी अजीब सा भी लग रहा है। जिसमें अगर मैं बात करता हूँ PS ब्रोसनैन की गोल्डन आई जो हमें उनकी मूवी देखने को मिली थी, उसका पोस्टर आप देख सकते हैं कि उनके हाथ में यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो काफ़ी अजीब सा लग रहा है। तो अब इसके बाद फैंस यही कह रहे हैं कि यार अब जो है ना MGM के पास राइट्स बिल्कुल भी नहीं है, अब जो जेम्स बॉन्ड का करैक्टर है ना वो पूरी तरह से ही चेंज हो जाएगा, जो कि होप करते हैं कि इतना ज़्यादा बिगाड़ ना आए इस वाले करैक्टर में। कियानो रीव्स के बारे में बात कर रहे थे तो कॉन्स्टेंटाइन 2 उनकी जो मूवी है उसके बारे में उन्होंने अपडेट दी और उसके बारे में उन्होंने ये बोला है कि फिंगर क्रॉस्ड और ये वाली जो मूवी है ना ये हमें देखने को मिलेगी। उन्होंने ये बोला कि इस वाली मूवी का जो ड्राफ्ट है यानी कि सीक्वल का ड्राफ्ट है वो यहाँ पर लिखा जा चुका है और हम स्टूडियो को इसके पास लेके जाएंगे और अगर वो अप्रूव कर देते हैं और इस पर यहाँ पर काम होना स्टार्ट हो जाएगा। किलियन मर्फी के बारे में बात करें तो पीकी ब्लाइंडर्स के बारे में भी बात करनी होगी। सबसे पहले तो किलियन मर्फी ने पीकी ब्लाइंडर्स मूवी से जब पूछा जाता है तो इन्होंने इस वाली बात को कह दिया है कि जो पीकी ब्लाइंडर्स की मूवी है ये हमें 2026 में देखने को मिलेगी। और वैसे तो ये वाली मूवी 2025 में ही शेड्यूल थी, मगर इस वाली मूवी को डिले कर दिया गया है। फिल्मिंग तो इस वाली मूवी की लास्ट ईयर ही हो गई थी और मैं होप करता हूँ पोस्ट प्रोडक्शन भी इसका कंप्लीट हो चुका होगा अब तक। मगर ये वाली जो मूवी है ये अब हमें नेक्स्ट ईयर देखने को मिलने जा रही है। मगर पीकी ब्लाइंडर्स से जुड़ी जो सबसे बड़ी अपडेट है वो ये कि नेटफ्लिक्स ने यहाँ पर पीकी ब्लाइंडर्स की जो सीरीज है उसको जो है ना यहाँ पर ग्रीन लाइट दे दी है और हमें यहाँ पर पीकी ब्लाइंडर्स की सीरीज देखने को मिलेगी। 2 सीजन्स देखने को मिलेंगे और ये जो दोनों सीजन्स है इसमें हमें 6 एपिसोड देखने को मिलेंगे। और जो मेन चीज़ है कि इसकी जो यहाँ पर स्टोरी होने जा रही है वो यहाँ पर 1953 की होगी, जिसमें हमें जो एक शेल्बी बॉयज़ है उनकी न्यू जनरेशन दिखाई जाएगी और जो किलियन मर्फी है वो हमें इस वाले शो के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर देखने को मिलेंगे। अब हम बात करते हैं सबसे फाइनल अपडेट की, जो कि आप लोग भी सुनना चाह रहे होंगे, फास्ट एक्स यानी कि फास्ट एक्स पार्ट 2 का। अब जो ये वाली मूवी है ना यार हम डिस्कस भी करते हैं और मैं हमेशा ये कहता हूँ इस वाली मूवी पे ना मुझे भी नहीं पता कि एक्चुअली में ये किस स्टेज पर खड़ी हुई है। जो विन डीजल है वो तो यहाँ पर इंस्टाग्राम में तस्वीरें पोस्ट करके कहते रहते हैं यार ये वाली मूवी जो है ना काफ़ी अच्छे पेज पे जा रही है, मगर एक ऐसी अपडेट आई है कि जो यूनिवर्सल वाले हैं उन्होंने अभी तक इस वाली मूवी को ग्रीन लाइट दी ही नहीं है, ना ही इसके स्क्रिप्ट पर काम हुआ है और ना ही यहाँ पर इसका बजट फाइनलाइज हुआ है, क्योंकि इसके जो बजट है उसको लेके कुछ इश्यूज चल रहे हैं यहाँ पर। जब तक बताए जा रहे हैं $50 मिलियन का जो बजट कट नहीं हो जाता उसके बिना ये वाली मूवी आगे नहीं फॉरवर्ड कर सकती। तो अब काफ़ी ज़्यादा जो है ना ये बीच में खड़ी हुई है मूवी, क्योंकि अभी तक इसकी स्क्रिप्ट पर काम नहीं हुआ। तो लेट्स सी यहाँ पर हम होप करते
करते हैं तो वेट तो अब हमें करना पड़ेगा। और अगर आप मेरे से पूछे तो यार 2027 से पहले ना अब आप इस वाली मूवी को एक्सपेक्ट बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि तभी अब हमें ये वाली मूवी देखने को मिलेगी। अभी तक तो ये इतनी कोई आगे फॉरवर्ड हमें नहीं देखने को मिल रही। तो बस हमारा वीडियो में ये था। वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।